जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है शानदार 10th साइंस एग्जाम सीरीज में। साथियों, इस एग्जाम सीरीज के माध्यम से आपके साइंस की शानदार रिवीजन करवाई जा रही है। कम समय में कंप्लीट साइंस को कैसे किया जाए, इसके तहत आपको शानदार कंसेप्ट को, शानदार टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस कड़ी में मैंने फिजिक्स की शानदार टेक्निकल टर्म को आपके सामने पहले ही पेश कर दिया है। आज 10th केमिस्ट्री की हम क्विक रिवीजन करते हैं। आज एक शानदार लेक्चर के माध्यम से 10th केमिस्ट्री के पहले 2 यूनिट को आपके सामने कम से कम समय में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपके साइंस की शानदार रिवीजन हो सके, साइंस में आप कामयाब हो सके। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आप सभी जानते ही हैं। केमिकल रिएक्शंस मीन्स कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन अनेकों प्रकार की होती हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, डीकम्पोजिशन, जिसके तहत एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट में टूट जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जैसे अनेकों रिएक्शंस हमारे शानदार केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में बताए गए हैं। साथियों, एडिशन क्या है? एडिशन का मतलब है 2 एलिमेंटों का आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बना देना। यदि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, मतलब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है? कोई एक कंपाउंड होता है जो टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों में। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों का जुड़ना एडिशन है। एक कंपाउंड का 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों में टूट जाना डीकम्पोजिशन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड आ गया HCl प्लस में Na। एक सिंपल समझने के लिए आपके सामने एग्जांपल बताए जा रहे हैं। उसमें यदि एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए, जैसे NaCl को ले लें और H अलग हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं, अब इसे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे H2 है तो बैलेंस हो गया, Cl को बैलेंस कर दीजिए। माने एक एलिमेंट यदि डिस्प्लेस हुआ तो वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यदि 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हो, जैसे NaOH HCl, दुनिया के लिए पॉजिटिव के नेगेटिव सेपरेट, NaCl बन गया, H और OH पानी बन गया। तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। यदि ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़े
तो रिडक्शन। यदि हीट बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक, यदि हीट रिवॉल्व हो तो एक्सोथर्मिक, और यदि हीट देनी पड़े तो एंडोथर्मिक। यदि हीट रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक, यदि हीट गिवन हो एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक। तो साथियों, शानदार तरीके से हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के टाइप समझे। इसी प्रकार से दो कंसेप्ट इसमें ज़्यादा फेमस हैं, एक है रेसिडिटी और एक है कोरोजन। दो शानदार टॉपिक जो इसमें फेमस हैं वो है रेसिडिटी और कोरोजन। रेसिडिटी का अर्थ होता है दोस्तों भोजन का खराब हो जाना, उसके ऑर्डर में, उसके टेस्ट में बदलाव आ जाना। भोजन अगर लंबे समय तक रखा गया है तो उसके स्वाद में, उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। यदि हम भोजन को काफ़ी लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो काफ़ी लंबे समय तक रहने के कारण उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में, उसके ऑर्डर में बदलाव आ जाता है और वो रेंसिड बन जाता है, और इस फेनोमेना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और इससे बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुरब्बे बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है, या फ्रिज का इस्तेमाल कर लेते हैं, रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। समझा? नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन माने जंग लगना। मेटेलिक सब्सटेंस को, मेटल्स को अगर हम हवा और पानी के संपर्क में रखते हैं तो हवा और पानी के संपर्क में रहने के कारण उस पर, उसकी जो लेयर, उस पर एक ग्रे कलर की लेयर बन जाती है और उसके जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे वो डीके होना शुरू हो जाता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, और इसी को कोरोजन कहते हैं। डिकेइंग ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर विद मेटल, मतलब मेटल को खुली हवा में और पानी के संपर्क में आने के कारण उसकी मजबूती का कम हो जाना, उस पर ग्रे कलर की लेयर का बन जाना कोरोजन या जंग लगना कहलाता है। साथियों, इससे बचने के लिए आप काफ़ी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, या जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है जैसे जिंक, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। शानदार तरीके से इसी केमिस्ट्री में जब हम आगे चलते हैं तो सेकेंड यूनिट आता है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में, प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट क्या है। एसिड वो पदार्थ है जिसे पानी में घोला जाए तो उसमें से H+ आयन रिलीज होते हैं और इसका स्वाद खट्टा होता है। इसके pH की वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है। जबकि बेस अगर पानी में घोला जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन OH- रिलीज होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है और इसकी pH वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है। जबकि साल्ट एसिड और बेस के जुड़ने से बनता है। इसकी pH वैल्यू 7 होती है और यह नमकीन होता है। शानदार तरीके से आपने इनकी केमिकल रिएक्शंस एसिड, बेस और साल्ट की मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ सीखी है। जनरली होता सिंपल सा ये है कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 बाहर निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर सोडियम है, इसका हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो दुनिया के लिए पॉजिटिव के नेगेटिव सेपरेट, बस ये सीख लीजिए सारे हो जाएंगे। दुनिया के लिए पॉजिटिव की नेगेटिव सेपरेट Na और SO4 का आपस में मिलन हुआ
Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, SO4 का -2 है, मैं तेरा तो मेरा, तो Na ने इसके 2 और SO4 का 1, तो क्या बन गया दोस्तों Na2SO4। सो ये जी दुनिया के लिए पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रेरित Na प्लस SO4 दोनों मिले, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, SO4 का -2, मैं तेरा तो मेरा Na2SO4, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब आप बैलेंसिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड कि यहाँ एलिमेंट को अरेंज करो। Na कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। S 1 है, S 1 है, O 4 है, O 4 है, H2 H2, बहुत आसानी से बैलेंसिंग हो गया। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन, उनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले। साथियों हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य 6 कंपाउंड फेमस है, 6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो ज़्यादा फेमस है। कौन कौन से एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे पहला है क्विक लाइन, फर्स्ट वन इज क्विक लाइन। क्विक लाइन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो CaO, क्विक लाइन का केमिकल फॉर्मूला है CaO, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और प्रिपरेशन तो बहुत इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, इसे गर्म कर दीजिए, CaO अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज क्विक लाइन। सेकेंड वन इज स्लेप लाइन। स्लेप लाइन का जो फॉर्मूला है वो है CaOH ट्वाइस, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्रिपरेशन बहुत ही आसान, CaO लीजिए, क्विक लाइन लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा CaOH ट्वाइस, जिसे हम मिल्किंग ऑफ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है। क्या सोलवे प्रोसेस है? NaCl, वाटर, CO2, अमोनिया। आप इन सब की कॉम्बिनेशन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा NaHCO3, NaHCO3 और बाहर निकल जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और इसको गर्म कर दीजिए। जब इसे गर्म करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, पानी अलग निकल जाएगा और CO2 अलग निकल जाएगा। क्लियर? तो बड़े गोर्जियस तरीके से क्विक लाइन, स्लेप लाइन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आपके सामने बताया गया। इसके अलावा 2 और कंपाउंड जो फेमस है हमारे 10th क्लास पॉइंट व्यू से, जैसे एक है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। और ये बनेगा कैसे? सेलेक्ट लाइन लीजिए और उसमें Cl2 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस में वाटर, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड एंड वाटर। और लास्ट वन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो ज़्यादा फेमस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2 और केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, और कैसे बनेगा? जिप्सम ले लीजिए, इसे गर्म कर दीजिए। जिप्सम को गर्म कर देंगे तो हमारा बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी बाहर निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो बड़े गोर्जियस तरीके से आप सभी को मैंने बहुत ही कम समय में केमिस्ट्री के पहले 2 यूनिट की रिवीजन करा दी। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के तहत अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन, उनको बैलेंस करना, कोरोजन, रेसिडिटी और एसिड बेस एंड साल्ट यूनिट के अंदर एसिड बेस और साल्ट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, और अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड है, मुख्यतः 6 क्विकलाइम, सेलेक्ट लाइम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, उनकी प्रिपरेशन, सब कुछ आपके सामने पेश किया। मुझे विश्वास है कि आपको हमारा जो प्रयास है वो अवश्य ही आपका मार्गदर्शन कर रहा होगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ अपने पेपर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव होंगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। जो विद्यार्थी मेहनत करता है, अपने आप पर भरोसा करता है, उसका रिजल्ट अवश्य ही अच्छा आता है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपने पढ़ाई में लगे रहिए। हम आपके सामने इसी तरह से आपकी शानदार रिवीजन कराते रहेंगे। और भी 10th केमिस्ट्री के यूनिट्स की क्विक रिवीजन करने के लिए फिर मिलेंगे एक और शानदार लेक्चर के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।